हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ है? जो A.W. आइटलर ने दिया है। उन्होंने एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट किंगडम का, प्रपोज किया था। वो भी किस ईयर में? 1883 में जो है उन्होंने प्रपोज किया था इस क्लासिफिकेशन को। ये एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का। तो पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन जो टर्म होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है ना। द टर्म क्लासिफिकेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट रैंक्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो क्लासिफिकेशन एक टर्म है ना, हम कह रहे हैं कि प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है A.W. आइटलर ने। तो ये क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज को हम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में जो उनको रखते हैं, चाहे वो ग्रुप्स में बना के रखें या कुछ कैटेगरीज बना के रखें, डिफरेंट रैंक्स की कैटेगरीज बनाएं उनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो ऐसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे सपोज इस डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जनरल सी बात बताती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज आपका कोई रूम है, उसमें आपने अपनी शेल्फ में जितनी भी आपकी सारे सब्जेक्ट्स की जो बुक है, सपोज आपके जो है 5-6 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपने सारी बुक्स और कॉपीज एक साथ ही रख दी है शेल्फ में, है ना। कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, आपने एक ही में सारी बुक्स रख दी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस, सारी जो है एक साथ आपने रख दी बुक्स। अब क्या हो रहा है कि सपोज आपको साइंस की बुक ढूंढनी है, तो आप क्या करेंगे? पूरी शेल्फ ढूंढे जा रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रही है। तो क्या होता है कि इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बुक्स मिलेंगी भी नहीं टाइम से और आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो उसकी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी शेल्फ में क्या करेंगे? साइंस की बुक्स एक साइड, इंग्लिश की एक साइड, हिंदी की एक साइड, ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। मतलब समझ, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हम सारी जो हमारा जो अरेंजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक रखेंगे कि एक सब्जेक्ट को एक जगह रखेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को एक जगह, ऐसे करके अगर आप सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो सेम यही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि प्लांट किंगडम इतना बड़ा किंगडम है, मतलब इतने सारे प्लांट्स हैं दुनिया में अगर देखा जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी एक प्लांट के बारे में पढ़ाई करनी है तो हम सारी चीजें ढूंढते जा रहे हैं, हमें कोई चीज समझ ही नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए जो है अलग अलग रैंक्स बनाई गई हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ना। तो ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया गया है, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द कैटेगरी ऑफ एनी रैंक। अब ये जो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया गया है वो डिफरेंट ग्रुप्स में किया गया है या डिफरेंट कैटेगरीज में किया गया है ना। तो जो उनकी कैटेगरी है, किसी भी रैंक की जो कैटेगरी है उसको कहते हैं टेक्सॉन, है ना। अगर एक है सिंगल तो टेक्सॉन, बहुत सारे हैं तो टेक्सा। तो ये जो कैटेगरी है किसी भी रैंक का उसको कहते हैं टेक्सॉन। अब ये एग्जाम्पल अगर टेक्सॉन के देखे जाए तो क्या क्या कैटेगरीज हैं? जैसे डिवीजन हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास है, फैमिली है, ये सारे डिफरेंट जो है कैटेगरीज बनाई गई। तो क्या होता है कि जैसे अब इससे क्या पता चलता है कि कोई प्लांट अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले पता कर लेंगे कि वो कौन से डिवीजन का है, किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास का है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ना। ये सारी चीजें हमें समझ आ जाएंगी। तो हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही पता चल जाएंगे उसके, क्योंकि हमें पता रहेगा कि अगर वो कोई पर्टिकुलर फैमिली है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो वही बात आ गई कि जो क्लासिफिकेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, वो भी किसके बाय प्रपोज किए के थ्रू? जो A.W. आइटलर ने 1883 में जो है प्रपोज किया था। तो हम इनके थ्रू जो डिवीजन हुआ है, जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इन्होंने प्लांट किंगडम को कैसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगम्स एंड फेनेरोगम्स। क्रिप्टोगम्स कौन से प्लांट्स आते हैं? जैसे सीडलेस मतलब क्या हुआ? जिनमें सीड्स ही नहीं है। फ्लावरलेस प्लांट,
और उनको कह सकते हैं नॉन फ्लावरिंग, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर बनते ही नहीं है, सीड्स होती ही नहीं। भाई जब फ्लावर नहीं बनेंगे तो सीड्स कहाँ से बन जाएंगी? तो फ्लावरलेस है यानी नॉन फ्लावरिंग है, और सीडलेस है यानी कि फ्लावर भी नहीं है और सीड भी नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं क्रिप्टोगम्स, यानी कि वो प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, सीड्स नहीं बनती हैं, उन प्लांट्स को हम कौन से ग्रुप में रखेंगे? क्रिप्टोगम्स में रखेंगे। दूसरा हमारा आता है फेनेरोगम्स। फेनेरोगम्स में हम किसको किसको रखेंगे? सीड बियरिंग और फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को रखेंगे जिनमें फ्लावर भी होता है, सीड भी बनते हैं। जाहिर सी बात है, जब फ्लावर बनेंगे तो सीड तो बनना ही बनना है। तो हम ऐसे प्लांट्स को जिनमें फ्लावर और सीड्स बनते हैं उनको फेनेरोगम्स में रखा गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब क्या हो रहा है? क्रिप्टोगम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हिडन होता है, और फेनेरोगम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो विजिबल होता है। अब क्या कह रहा है कि जो प्लांट किंगडम है, इन्होंने क्रिप्टोगम्स को फर्दर फिर से डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोगम्स को जो फर्दर फिर से डिवीजन हुआ है वो कितने पार्ट्स में हुआ है? 3 पार्ट्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये 3 पार्ट्स में क्रिप्टोगम्स को फर्दर जो डिवीजन हुआ है उसमें थैलोफाइटा में फिर से 2 डिवीजन हुए हैं, एल्गी और फंजाई, यानी जितने भी एल्गी हैं वो एल्गी में आएंगे, फंगस जितने भी हैं वो सारे फंजाई में आते हैं, और ये दोनों को थैलोफाइटा में रखा गया। क्योंकि इन दोनों का क्या होता है कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेन देखी जाए तो इनका जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो थैलस नेचर का होता है ना, थैलस होता है सिर्फ उसमें प्रॉपरली आपको स्टेम, रूट्स और लीव्स और ब्रांचेस ये सब दिखाई नहीं देंगे, प्रॉपर एक ट्री के रूप में नहीं होगा, वो थैलस के रूप में पूरा स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ थैलस प्रेजेंट होगा, इसलिए उनको थैलोफाइटा में रखा गया है। तो ये जितने थैलोफाइटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? एल्गी और फंजाई में। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हमारे प्लांट किंगडम के क्या कहे जाते हैं? एम्फीबियंस कहे जाते हैं। एम्फीबियंस क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि एम्फीबियंस क्या होते हैं? वो वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और वो लैंड पे भी होते हैं, सॉइल पे भी होते हैं, है ना, दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट्स भी, जितने भी प्लांट्स हमारे ब्रायोफाइट्स में आते हैं वो दोनों जगह पाए जाते हैं। फिर फर्दर ब्रायोफाइट्स में फर्दर 2 डिवीजन हुए हैं, लिवरवोर्ट और मॉसिस, है ना। लिवरवोर्ट्स को हेप्सी कहा जाता है और मॉसिस को मसाई कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? ये हमारे जो है टेरिडोफाइट्स पहला ऐसा प्लांट किंगडम होता है जहां से वैस्कुलर टिश्यूज आपको दिखाई देंगी। यानी वैस्कुलर टिश्यूज कौन सी होती हैं? जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं। वैस्कुलर टिश्यूज में क्या क्या आ जाती हैं? जाइलम और फ्लोएम। इनका काम क्या होता है? इनका काम हमने बहुत बार पढ़ा है कि जाइलम का काम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना पूरे प्लांट की बॉडी में। तो टेरिडोफाइट्स ऐसा डिवीजन है जिसमें जो है वैस्कुलर टिश्यूज हमें पहली बार देखने को मिलती हैं। यहाँ थैलोफाइटा में नहीं दिखेंगी और ब्रायोफाइटा में नहीं दिखेंगी, लेकिन टेरिडोफाइटा से जो है वैस्कुलर टिश्यूज दिखना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इक्विसिटम, जिसको हॉर्सटेल भी कहा जाता है, लाइकोपोडियम, क्लब मॉसिस कहलाते हैं, और फिलिसियम कहलाते हैं, फर्न्स को कहा जाता है। तो ये सारे ये जो फर्न्स और क्लब मॉसिस और हॉर्सटेल हैं, ये सारे कहाँ रखे गए हैं? टेरिडोफाइटा में रखे गए हैं। और टेरिडोफाइटा कहाँ रखा गया है? क्रिप्टोगम्स में रखा गया है, यानी कि इनमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं बनती हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं फेनेरोगम्स की। फेनेरोगम्स कैसे होते हैं? सीड बियरिंग है, यानी कि इनमें फ्लावर्स हो रहे हैं, सीड है। तो इनमें जो फर्दर डिवीजन जो हुआ है वो 2 पार्ट्स में हुआ है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स आते हैं? जिनकी सीड जो है वो नेकेड होती है। नेकेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सीड कोट नहीं है, मतलब कि जो ओवरी वॉल है वो नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे सीड्स जो है नेकेड है। एंजियोस्पर्म क्या कहलाता है? इसमें जो सीड होती है वो क्लोज होती है, यानी कि इसमें एक वॉल से ये ढकी हुई होती हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है वो क्लोज सीड के होते हैं, और इनमें बेसिकली ट्रीज आ जाते हैं हमारे। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब होता है जिसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, और डाइकॉट्स का मतलब होता है जिसमें 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मोनोकॉट की बात करी जाए तो जैसे राइसा हो गया हमारा, है ना, व्हीट हो गया, ये सारे मोनोकॉट्स में आ जाते हैं। और डाइकॉट जैसे हमारा हो गया ग्राम, है ना, चने में आपने देखा होगा कि 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इनको जो है डाइकॉट्स में रखा गया है, और मोनोकॉट्स में सिंगल, जैसे राइस में सिंगल एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, तो वो जो है मोनोकॉट्स में रखे गए हैं।
तो जो A.W. आइकलर थे उन्होंने प्लांट किंगडम को बहुत ही सिंपल वे में जो है क्लासिफाई किया गया है। सिर्फ इतना ही बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रिप्टोगम और फेनरोगम्स, जो कि जो फ्लावरलेस होंगे, सीडलेस होंगे, उनको क्रिप्टोगम्स में रखेंगे, और जिनमें फ्लावर और सीड्स होंगे उनको फेनरोगम्स में रखेंगे। और क्रिप्टोगम्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और फेनरोगम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था किसका, A.W. आइकलर का। 1883 में उन्होंने प्लांट्स किंगडम को क्लासिफाई किया गया था। तो इन्होंने तो इतना ही बताया। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है कि हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा कि A.W. आइकलर ने सिंपल वे जो है एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो प्लांट किंगडम का बताया वो 2 ही पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।